मैं अपने गांव आया था छुट्टियों में। पिताजी की तबीयत खराब थी। हमारे कुछ खेत थे जो गांव के बाहर थे। खेतों के पास एक बड़ा सा तालाब था। मुझे खेतों की रखवाली के लिए रोज शाम को वहां जाना पड़ता था, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी। कभी कभी रात को वहां रुकना पड़ जाता था। वहां हमारा एक छोटा सा रूम था। एक दिन ऐसे ही मैं रात को वहां रुका था। मोबाइल पे टाइम पास करते करते मुझे नींद लग गई। 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली। मैं रूम के बाहर निकला एक बार खेतों को देखने। खेतों को देख के मैं लौटा ही था। मैंने देखा कि मेरे रूम के साइड में कोई बैठा था। नजदीक जाके देखा तो वो एक लड़की थी। वो रो रही थी। मैं और नजदीक गया और उससे पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। इतनी रात को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, रो मत, तुम यहाँ रात को रुक सकती हो, कल सुबह होते ही निकल जाना। उसने कहा, ठीक है। वो खड़ी हुई और पीछे मुड़ी। उसने मेरी तरफ देखा। उसके देखते ही मैं उसको कुछ देर के लिए देखता ही रह गया। वो इतनी खूबसूरत जो थी। फिर मैं उसे अपने रूम में ले गया। हम बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने उससे कह दिया, तुम बहुत सुंदर हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उसे देखते ही। उसने कहा, रात हो गई है, अब सो जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। घर छोटा था और एक ही बेड था, तो हम एक ही बेड पर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बस अपनी आंखें बंद की थी। मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो मुझे ही देख रही थी। धीरे धीरे हम करीब आने लगे। मुझे लगने लगा कि वो भी मुझे पसंद करती है। कुछ घंटों बाद मुझे नींद आ गई। सुबह के कुछ 4 ही बजे थे। मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि वो लड़की बेड पे नहीं है। मैं उठा और रूम के बाहर उसे ढूंढने लगा। वो कहीं नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर चला गया। दिन भर मैं उसी के बारे में सोचता था। फिर शाम हुई और मैं फिर खेतों की तरफ निकल गया। वहाँ आके मैं बेड पर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल पे टाइम पास करते करते थोड़ी देर बाद मुझे नींद लग गई। 2 घंटे बाद रूम का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। वो भी मुस्कुराई और अंदर आई। फिर उसने कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं मिलने चली आई। मेरे दिल में भी वही बात थी। फिर क्या था, हमने बातें की। कुछ घंटों बाद मुझे नींद आ गई। फिर 4 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि वो फिर बेड पे नहीं थी। कुछ देर बाद मैं फिर अपने घर चला गया। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने गया, जो मेरे गांव में ही रहता था। बातों बातों में उसने मुझसे कहा, यार तू 2 हफ्ते में इतना कमज़ोर कैसे हो गया? मैंने इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मैं डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि खून की कमी की वजह से कमज़ोरी हो रही है। मैं सोच रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ कि कहीं ये उस लड़की की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि 2 हफ्ते मैं उसी के साथ था। मुझे लगने लगा कि ये सब उसी वजह से हो रहा है। मैंने सोचा अपने दोस्त से कहता हूँ। मैं दोस्त के पास गया और उससे कहा, यार तुझसे कुछ बात करनी है। उसने कहा, हाँ बोलना। फिर मैंने कहा, यार एक लड़की से 2 हफ्ते पहले मिला था। मैंने सारी बात उसे बताई। उसने कुछ सोचा और कहा, चल मेरे साथ। हम अपने गांव के एक बाबा के पास गए। वहां जाके हमने सारी बात उन्हें बताई। वो समझ गए सारी बात कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे अभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, आज जब वो लड़की तुम्हारे पास आएगी तो ये धागा उसके कपड़ों में बांध देना। मैंने कहा, ठीक है, और मैं चला गया। शाम हुई। मैं अपने खेतों की तरफ गया। मुझे उस दिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाया। वो अंदर आई। हमने बातें की। फिर हम लेट गए। मैंने मौका देखकर वो धागा उसके साड़ी में बांध दिया।
कुछ घंटों में मुझे नींद आ गई। सुबह के 4:30 बज रहे थे। मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि वो बेड पे नहीं है, लेकिन जो धागा मैंने उसके कपड़ों में बांधा था वो मेरे दरवाजे की तरफ निकला हुआ था। कुछ देर बाद मेरा दोस्त और वो बाबा दोनों वहाँ आ गए। हम उस धागे की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जाते जाते मैंने देखा कि वो धागा उस तालाब में डूबा हुआ था। यह देखकर मैं घबरा गया। फिर उस बाबा ने कहा कि कुछ सालों पहले इस तालाब में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। ये वही लड़की थी जो तुमसे मिलने रात को आती थी। उन्होंने बताया कि अगर 2 हफ्ते और तुमसे मिलती तो शायद वो तुम्हारी जान ले लेती। ये सब सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद से मैं कभी खेतों में नहीं गया और 1 हफ्ते बाद वापस मैं दिल्ली आ गया।